गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 16 के बारे में, जो कि कविता है। कविता का नाम है यमराज की दिशा और इस कविता के कवि हैं चंद्रकांत देवताले। कवि ने अपनी कविता में सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए चेतावनी भरे स्वर में कहा है कि इस युग में मानव कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसका जीवन चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। जन विरोधी ताकतें निरंतर फैलती जा रही हैं। कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि वे ईश्वरीय भक्ति भाव और आस्था के सहारे जीवन शक्ति प्राप्त कर लेती थी। उसमें दुखों को सहने की अपार शक्ति थी। वह मानती थी कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता की है, इसलिए उस तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। यमराज को नाराज करना बुद्धिमत्ता नहीं है। कवि इसके बाद कभी भी दक्षिण दिशा में पांव करके नहीं सोया, पर कवि मानता है कि अब तो सभी दिशाओं में यमराज है, आलीशान महल, और वे हर दिशा में अपनी दहकती आंखों के साथ विराजते हैं। अब तो हर दिशा में हिंसा, विध्वंस, नाश और मौत के चिन्ह फैले हुए हैं। अब हम कविता की व्याख्या को जानेंगे। तो आइए हम कविता की पहली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कहता है, ये कहना तो कठिन है कि उसकी माँ की कभी ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, पर वे सदा ऐसा प्रकट करती थी जैसे वे ईश्वर को जानती थी और उसकी उससे बातचीत होती रहती थी। माँ के जीवन में जो जो कष्ट आते थे वे ईश्वर को बताती थी, उसकी सलाह लेती थी और सलाहों के अनुसार ही कार्य करती थी। वह जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते ढूंढ लेती थी। ईश्वर पर विश्वास करती हुई वे सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी। अब कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। माँ ने एक बार मुझे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि पुरानी यादों को ताजा करते हुए कि एक बार उसकी माँ ने उससे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मौत के देवता यमराज की है। मौत के देवता को क्रोधित करना अक्लमंदी नहीं है। तब कवि की आयु छोटी थी। उसने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था, तो उसने कहा था कि वे जहाँ भी है उसके दक्षिण में ही यमराज रहता है। कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहता है कि माँ के द्वारा समझा देने के बाद वह दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोया। इससे और कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर इतना अवश्य कि उसे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कष्ट नहीं हुआ। उसे इस कार्य में कभी कठिनाई नहीं हुई। कवि कहता है कि वह दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमा और उसे दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं था। यदि ऐसा होता तो वह उस छोर पर पहुंचकर यमराज का घर देख लेने में सफल हो जाता, पर ऐसा हो ही नहीं सका। अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहता है कि आज तो जिधर भी पैर करके सो हर दिशा दक्षिण हो जाती है। हर दिशा में मौत बसती है। हर दिशा में यमराज का आलीशान महल है और वे अपने हर महल से हर दिशा में अपनी दहकती आंखों के साथ विराजते हैं।
कवि की माँ अब जीवित नहीं है। वे यमराज की जिस दिशा के बारे में जानती थी वह भी अब यमराज की नहीं रही। यमराज की दिशाएं तो सभी हैं, वह तो सारे विश्व में हर तरफ है, वह तो सर्वव्यापक है।